हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रस निष्पत्ति पढ़ाएंगे। रस निष्पत्ति काव्यशास्त्र का विषय है जिसका अर्थ है रस की उत्पत्ति निष्पत्ति कैसे होती है। रस सिद्धांत के समर्थक आचार्य भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नाट्यशास्त्र में एक पंक्ति दी है। वो इस प्रकार है: विभावान भाव संचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें जो संयोग और निष्पत्ति ये दो शब्द आए हैं, इसको उन्होंने अलग अलग अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले हम आपको निष्पत्ति का अर्थ बताएंगे जो आचार्य भरत मुनि के अनुसार। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है जिस प्रकार नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के व्यंजनों, औषधों तथा द्रव्यों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। गुणादि द्रव्यों, व्यंजनों और औषधों से साडवाद रस बनते हैं, यानी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन, इस तरीके से जो साडवाद रस बनते हैं, उसी प्रकार विविध भावों से संयुक्त होकर, विविध भाव यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के से संयुक्त होकर स्थायी भावों के मेल से नाट्यरस संपन्न होता है। स्थायी भावों के मेल से नाट्यरस संपन्न होता है। ये इनका निष्पत्ति का अर्थ है, जिसका अर्थ है निष्पत्ति का बनना या होना। संयोग का अर्थ उनके मत के अनुसार ये है: नाना प्रकार के व्यंजनों से बने अन्न का उपभोग करते हुए पुरुष रसास्वादन करते हैं, हर्षाद का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रसन्न प्रेक्षक यानी नाटक देखने वाला, कविता पढ़ने वाला जो प्रसन्न प्रेक्षक है, वह विविध भावों और अभिनयों द्वारा व्यंजित कायिक, वाचिक, मानसिक अभिनयों से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और हर्षित होते हैं। मतलब ये है कि जिस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंजनों से, मान लो हम कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई नाश्ता बना रहे हैं, तो उसमें नमक, हल्दी, तेल, मसाला आज सब चीज़ डालते हैं, तब वो सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो उसका पुरुष आस्वादन करता है और फिर हर्षाद का अनुभव करता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अन्य विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनके सबके सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आचार उन सबके मेल से रस जो है स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं और हर्षित होते हैं, नहीं रस उत्पन्न होता है। ये इनका आचार्य भरत मुनि का संयोग के संदर्भ में अभिमत है। ठीक है। अब इसमें जो संयोग और निष्पत्ति जो दो शब्द आए हैं, उसको बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार अभिव्यक्त किया है, जिसमें लगभग 11 आचार्य हैं जिनका मत उल्लेखनीय है। लेकिन उन 11 में भी 4 मत जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, वही रस निष्पत्ति के संदर्भ में उल्लिखित किए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आता है, आचार्य शंकु का अनुमितवाद आता है दूसरे नंबर पे, आचार्य भट्ट नायक का भुक्तवाद तीसरे नंबर पे है और आचार्य अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तवाद चौथे नंबर पे। तो अब हम आपको सबसे पहले भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद बताएंगे, जिसमें भट्ट लोलट ने संयोग का अर्थ जो है उत्पादक लिया है और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति और आरोप लिया है। भट्ट लोलट का जो इस सिद्धांत है वो मीमांसा सिद्धांत पर आधारित है। इसमें इन्होंने संयोग का अर्थ लिया है उत्पाद या उत्पादक। उत्पाद मतलब यानी उत्पादन करने योग्य। तो रस क्या है? उत्पादन करने योग्य है। यानी जो कवि, नाटककार आदि हैं, अगर वीर रस का उत्पादन किसी में करेंगे तो हमें वीर रस महसूस होगा, वीर रस हम अनुभूत करेंगे। अगर श्रृंगार रस का किसी में उत्पादन करेंगे तो हम लोग उसका क्या है, श्रृंगार रस का अनुभूत करेंगे। ठीक है। तो रस क्या है? उत्पाद है। और विभाव आदि है वो क्या है? उत्पाद है। विभावाद कौन हुए? जो राम सीता आदि पात्र हैं, दुष्यंत आदि पात्र हैं, या अन्य किसी का जो पात्र अनुकरण कर रहे हैं, जिसका भी अनुकरण कर रहे हैं, तो जिसका जो अनुकरण कर रहे हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, यानी विभावाद। ठीक है। ये निष्पत्ति इनका भट्ट लोलट के मत के आधार पर संयोग का अर्थ होगा। निष्पत्ति का अर्थ ही उत्पत्ति लेते हैं, आरोप लेते हैं। इनका विश्लेषण इस प्रकार है, ये कहते हैं विभावों से जो उत्पन्न उद्दीप्त होकर जाता है तथा अग्रभावों से
जो गम गमक भाव से अग्रभावों से गम गमक भाव से प्रतीत योग होकर, अग्रभाव क्या है यानी कायिक वाचिक मानसिक जो अनुभव है वो अग्रभाव, तो उनसे क्या है रस प्रतीत योग बनता है। संचारी भावों के सहारे, संचारी भाव हर्ष वितर्क विषाद आदि जो संचारी भाव हैं उनके सहारे पोषक यानी तो सब एक दूसरे का पोषण करते चलते हैं। पोषक संबंध से पुष्टता को प्राप्त होता है। तथा तब जब पोषक संबंध से पुष्टता को प्राप्त हो जाती है स्थिति, उसके बाद तब वास्तविक संबंध से यानी जो राम सीता आदि का जो नाटक खेल रहे हैं पात्र, उनमें जब एक पोषक संबंध स्पष्ट हो जाता है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि यही वास्तविक रूप से राम सीता आदि हैं। तो वास्तविक संबंध से नाटक में राम सीता आदि के रूप धारण करने वाले अनुकर्ता में राम सीता आदि का जो रूप धारण करा है वो कौन है? अनुकर्ता। अनुकर्ता के द्वारा जब अनुकर्ता की रूप अनुसंधान कुशलता से, अनुकर्ता जो है जो राम सीता का पात्र नाटक खेल रहा है पात्र है वो अनुकर्ता है, तो उसने जो रूप धारण कर रखा है यानी जो वेशभूषा है उसकी, जो बोल चाल है, जो उसके हाव भाव हैं, तो वह रूप अनुसंधान की कुशलता से सामाजिक कौन हुए? हम आप, पाठक भावक प्रमाता, ये कौन है? सामाजिक है। तो सामाजिक उसमें अनुकार का आरोप कर लेता। अनुकार कौन हुए? जो राम सीता आदि प्राचीन काल में वो अनुकार है, उनका वह सामाजिक यानी हम लोग उस पर आरोप कर लेते हैं। तब तो उसे एक प्रकार का है, किसे? हम लोगों को जो सामाजिक है, एक प्रकार के चमत्कार का अनुभव होता है। और यही चमत्कार जो है, यही चमत्कार क्या है? यही चमत्कार जो है रस होता है। जब हम उस पर आरोप कर लेते हैं अनुकर्ता पर अनुकार का, तो यही चमत्कार तब हमारे अंदर हृदय में एक चमत्कार उत्पन्न होता है। यही चमत्कार क्या है? रस है। ये भट्टलोरट का मत है। अब हम इसको उन्होंने एक और उदाहरण के द्वारा बताया है, एक उदाहरण के द्वारा बताया है जिसमें उन्होंने बताया है जैसे रस्सी पड़ी है, रज्जू को सर्प समझना। रस्सी पड़ी है, ये हम समझ रहे हैं वास्तविक रूप से रस्सी है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से समझने के बाद भी हम उसको सर्प कहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो रंगमंच पर जो पात्र राम सीता का अभिनय कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं राम सीता नहीं है, लेकिन हम उनके रूप अनुसंधान की कुशलता के कारण उन्हें बार बार उनके रूप अनुसंधान की कुशलता के कारण उन्हें हम राम सीता वास्तविक रूप से समझने लगते हैं। जब हम उन्हें वास्तविक रूप से समझने लगते हैं तब हमारे हृदय में जो है रस की उत्पत्ति होने लगती है। ये इनका अभिमत। अब आचार्य शंकुक ने का जो मत है वो अनमितवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने रस को अनुमापक माना है और निष्पत्ति को अनमित माना है। तो एक इनका जो मत है इसको उन्होंने अनुमाप, जैसे यहाँ पे था उत्पादक, वैसे यहाँ पे अनुमापक। अनुमापक क्या है? रस है यानी अनुमान करने योग्य। अनुमापक क्या है? अनुमान करने वाला, यानी जो विभाव आदि है, जो राम सीता आदि है वो विभाव, वो अनुमापक है। निष्पत्ति क्या है? अनमित। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनमित लिया। ठीक है। अब इन्होंने दो उदाहरण के द्वारा अपने मत को स्पष्ट किया है। एक उदाहरण ये बताते हैं जैसे धुएं की बहुत सारी सत्ता, बहुत ऊंचा ऊंचा धुआं उठ रहा है, और जो ऊंचा ऊंचा धुआं उठ रहा है उसके कारण जो पाठक जो हम लोग हैं मतलब जो धुआं उठ रहा है उसको उन्होंने कहा है पे धुआं नहीं है, वास्तविक रूप से वो पर्वत ही अग्निमान है, यानी अग्नि से युक्त है पर्वत, इसलिए उसमें से धुआं उठ रहा है, जबकि वो पर्वत वहाँ है ही नहीं, वो तो धुएं की सत्ता ऐसी ऐसे करके उठती चली गई। तो उन्होंने धुएं की सत्ता को पर्वत माना है, अग्नि से युक्त पर्वत माना है। तो इस तरीके से वास्तविक धुआं वास्तविक है, लेकिन धुएं को क्या हम लोग पर्वत मान रहे हैं, अग्निमान, है ना। तो ये कहते हैं कि जो राम सीता आदि का नाटक खेल रहे हैं वे वास्तविक रूप से राम सीता नहीं है, लेकिन हम उनको वास्तविक राम सीता मानते। वैसे ही जैसे धुआं वास्तविक पर्वत अग्नि से युक्त पर्वत नहीं है, लेकिन हम उसे अग्नि से युक्त पर्वत
मानते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया। एक उदाहरण और देते हैं वो चित्र तुरंग, यानी चित्र में जो घोड़ा, तुरंग माने घोड़ा, चित्र में जो घोड़ा बना होता है उसको हम वास्तविक घोड़ा मानने लगते हैं, जबकि वो वास्तविक घोड़ा नहीं होता है। जैसे हम कला की कोई चीज़ देखते हैं, बहुत अच्छा फोटो है, बहुत अच्छा कुछ बना हुआ है, तो वो हमें वास्तविक लगने लगता है। उसी तरीके से चित्र में बना हुआ जो घोड़ा है वास्तविक लगता है, तो वह वास्तविक हम मानने लगते हैं। ऐसे ही राम सीता का जो अभिनय कर रहे हैं वह वास्तविक राम सीता नहीं है, लेकिन हम जैसे चित्र में बने हुए घोड़े को वास्तविक घोड़ा मानते हैं, उसी तरीके से हम उनमें वास्तविक राम सीता मानने लगते हैं। जब वास्तविक राम सीता मानने लगते हैं तो उनमें जो रस की स्थिति दिखाई दे रही है, वो रस की स्थिति हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगती है। उसको रस को हम अनुमान करने लगते हैं। रस का क्या? अनुमान। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो अनुमान शब्द लिया है वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर है, जो कि इनका जो है न्यायिक पद्धति पर विवेचित हुआ है। ठीक है, एक आचार्य शंकुक का अभिमत है। ठीक है, अब ये अभिनव गुप्त का भट्टरोलट का उत्पत्तिवाद हो गया, आचार्य शंकुक का जो है अनुमितवाद हो गया। अब यहाँ पर आता है भट्ट नायक का, तीसरे नंबर पर आता है भट्ट नायक का भुक्तिवाद। अब भट्ट नायक ने इसमें भुक्तवाद का जो विवेचन किया है तो उसमें उन्होंने अवधा व्यापार लिया। अवधा, लक्षणा, व्यंजना ये सब शक्तियाँ होती हैं, तो ये तो आपने माना ही, अवधा के द्वारा इस शब्द का हम अर्थ जानते हैं। तो अवधा व्यापार लिया। इसके अलावा उन्होंने दो व्यापार और लिए। व्यापार माने ढंग, तरीका, शैली, भावगत व्यापार और भोजगत व्यापार। तो इनका मानना है अवधा व्यापार के द्वारा हम शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, भावगत व्यापार के द्वारा जो भावमान स्थायी भाव है, यानी साधारणीकरण की जो स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात जो पात्र हैं उनके साथ और पाठक भावक है उनके साथ जो है साधारणीकरण की स्थिति उत्पन्न होने लगती भावगत व्यापार के द्वारा। और फिर भोजगत व्यापार के द्वारा जो सामाजिक है उसका रसास्वादन करता है। ये भट्ट नायक का अभिमत है। इसको इन्होंने ऐसे बताया है कि इसमें इन्होंने जो संयोग शब्द लिया है उसका संयोग का अर्थ दिया है उन्होंने भोज, भोजक। भोज्य क्या है? यानी रस, यानी भोजन करने योग्य। रस क्या है? भोजन करने योग्य। भोजक कौन है? यानी विभावादि। जो राम सीता आदि पात्र हैं वो विभावादि हैं, वो भोजक है, यानी भोजन करने वाला। ठीक है, अब भुक्ति जो है, निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति लिया है। निष्पत्ति का अर्थ ये दिया है, ये संयोग का अर्थ है। भोज्य, भोजक जो है वो संयोग का अर्थ है। संयोग माने भोज, भोजक। ठीक है, ये इनका ऐसे आया। भुक्ति जो है निष्पत्ति जो है इनका भुक्ति है, ये निष्पत्ति। ठीक है, ये निष्पत्ति का हो गया, ये निष्पत्ति का है भुक्ति अर्थ। निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने भुक्ति लिया है। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने इसको अभिव्यक्त किया है। अभी आचार्य शंकुक का जो हम बता रहे थे अनुमितवाद, उसमें हम भूल से मनोवैज्ञानिक आधार कहेंगे। मनोवैज्ञानिक आधार नहीं बल्कि वो अनुमान के आधार पर अभिव्यक्त किया। अब फिर हम इसी पर आ जाते हैं भट्ट नायक का जो भुक्तवाद है उसको बता रहे हैं, जिसमें उन्होंने संयोग का अर्थ भोजक लिया है और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति लिया है। ठीक है, तो एक उनका जो है भट्ट नायक का एक मनोवैज्ञानिक आधार पर अभिव्यक्त है, आचार्य शंकुक का अनुमान के आधार पर है, जो कि मीमांसा सिद्धांत आधारित है। अब आचार्य अभिनव गुप्त का मत आता है चौथे नंबर पे। अभिनव गुप्त का मत है अभिव्यक्तवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने संयोग का अर्थ लिया है व्यंग, व्यंजक, और निष्पत्ति का अर्थ लिया है उन्होंने अभिव्यक्ति। व्यंग का मतलब है यानी रस क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जानने, व्यंग है यानी उसको व्यंजना शब्द की शक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। ठीक है, व्यंजक यानी व्यंजक कौन है? विभावादि। निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। अब इन्होंने इसको अपने मत को स्पष्ट किया है कि रस जो है अवधा और व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है, यानी अवधा के द्वारा हम अर्थ जानते हैं और व्यंजना के द्वारा उसके और अंदर का अर्थ हम
ग्रहण करते हैं। जैसे ही विभावाद विभाजित होते हैं, विभावाद यानी आलम्बन, आश्रय, जब साधारणीकरण की स्थिति आती है, विभाजित होने का मतलब यानी साधारणीकृत होते हैं, यानी उनके जो कायिक, वाचिक, मानसिक अभिनय हैं उनके द्वारा वह राम सीता आदि जो पात्र हैं वह वास्तविक राम सीता पात्र लगने लगते, साधारणीकरण की स्थिति होने लगती है। फिर साधारणीकृत होते हैं और सामाजिक का हृदय सतोद्रेक की अवस्था प्राप्त करता है। एक तो राम सीता आदि जो है क्या साधारणीकृत होने लगते हैं, यानी उनके अभिनय जो ऐसे लगते हैं कि वास्तविक राम सीता के अभिनय हैं, तो वो साधारणीकरण की इधर स्थिति आती। ऊपर से जो सामाजिक है उसका हृदय में रजस तमस खत्म हो जाता है, यानी ये मेरा है तेरा भावना खत्म हो जाती और उसका हृदय सतोद्रेक की अवस्था को प्राप्त करता है। तो जो सतोद्रेक की अवस्था प्राप्त करता है तो उस समय सामाजिक के हृदय में रस अभिव्यक्त हो जाता है, यानी राम सीता आदि में एक तो साधारणीकृत की स्थिति आई राम और सीता और पाठक के बीच में साधारणीकृत की, फिर रस जो है क्या है सामाजिक हृदय में मेरा है तेरा की भावना खत्म हो गई, फिर सामाजिक के हृदय में रस अभिव्यक्त हो जाता है। ये आचार्य अभिनव गुप्त मानते हैं। इसको उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा बताया है। जैसे वर्षा जब होती है तो मिट्टी में वर्षा की बूंदें जब गिरती हैं धरती पर तो मिट्टी की गंध ऊपर को आती है, नहीं उस खुशबू आने लगती है मिट्टी के गंध की। तो उसी प्रकार से हर व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव सुप्त रूप से निवास करते हैं और जब जैसी स्थिति आती है तो वह उसी प्रकार उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम लोग वीर रस का कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर वीर रस की भावना उत्पन्न होती है। अगर हम श्रृंगार रस का कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर श्रृंगार रस की भावना उत्पन्न होती है। जैसे मान लो हम एक समुद्र को लांघते हुए हनुमान जी का कोई नाटक देख रहे हैं कि हनुमान जी समुद्र को लांघ रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम भी समुद्र को लांघ सकते हैं। तो जो हम में ये भावना आती है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो वही है कि वीर रस की उत्पत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। अब जैसे मान लो हम श्रृंगार रस का देखें, जैसे रामचरितमानस की दो पंक्तियां हम आपको बता रहे हैं जिसमें राम और सीता का चित्रण है, जिसमें सीता जी बगीचे में पूजा करने गई हैं और राम वहीं पर हैं। तो राम सीता जी को देखते हैं तो राम के हृदय में सीता के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। वहाँ पर श्रृंगार रस की व्यंजना दिखाई गई है। तो वो पंक्ति है, भूप बागवर जब देखे उजाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। इस तरीके से उन पंक्तियाँ हैं। तो जब सीता ये को उनकी माता ने पार्वती जी की पूजा करने के लिए बगीचे में भेजा है तो वहीं पर राम मिलते हैं। तो राम के हृदय में कुछ अजीब सा होने लगता है, वो लक्ष्मण से कहते हैं और इत्तेफाक से सीता की तरफ देखते हुए उनके नेत्र चकोर पक्षी की तरह सीता जी को देखने लगते हैं। ससिए मुख सस भय नयन चकोर, ये पंक्ति है उसमें। तो वहाँ पर के श्रृंगार रस की व्यंजना दिखाई गई। तो उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में भी वही श्रृंगार रस की भावना उत्पन्न होती है। तो इसका कहने का मतलब है जैसे वर्षा का पानी से मिट्टी की गंध में खुशबू आने लगती है, उसी तरीके से स्थायी भाव सबके हृदय में सुप्त रूप में निवास करते हैं और जब जैसी स्थिति आती है उसी के रूप में उसी रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम जब निष्कर्ष पर आते हैं तो निष्कर्ष में सबके मत का विवेचन करते हुए कहते हैं तो स्पष्ट होता है कि आचार्य भट्ट नायक का जब हम मत ग्रहण करते हैं तो उसमें आता है कि अनुकार में रस की उत्पत्ति मानते हैं। अनुकार में रस की उत्पत्ति मानते हैं। अनुकार कौन हुआ? जो राम सीता आदि पात्र पहले थे वो अनुकार, तो ये उनका मत अमान्य हो जाता है। ठीक है। दूसरा आचार्य शंकु का है जिसमें है अनुमान के आधार पर सामाजिक में रस की अनुमति होती है। तो अनुमान जो है वो क्या है? मस्तिष्क का विषय है और रस हृदय का विषय है। तो ये भी मत अमान्य हो जाता है, ये भी रस के संदर्भ में सही नहीं बैठता है। फिर भावुकत्व और भोजकत्व व्यापार के द्वारा उन्होंने रस की भुक्ति बताई है भट्ट नायक ने। तो भावुकत्व और भोजकत्व व्यापार दो ऐसे हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए ये मत अमान्य हो जाता है।
होता है। फिर नंबर 4 पे अवलभ गुप्त का मत आता है, जिसमें उन्होंने कहा रस के एकांत सहृदयनिष्ठ रूप की प्रतिष्ठा की है। यानी रस जो है, एक तो एकाग्रता की स्थिति में रस उत्पन्न होता है, और वो क्या है, सहृदयनिष्ठ। सहृदय यानी सामाजिक के हृदय में रस उत्पन्न होता है। ये अनुकर्ता या अनुकार के हृदय में रस उत्पन्न नहीं दिखाया है इन्होंने, बल्कि रस किसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, सामाजिक, जो पाठक भावक कार्य है। यानी जो वीर रस की कविता है, या श्रृंगार रस का कुछ है, या श्रृंगार रस का नाटक देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्या उसको देख रहे हैं, तो उसको देखकर इस समय किसके हृदय में रस उत्पन्न हो रहा, हमारे आपके, जो हम लोग देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, हम इस समय की जो स्थिति है, यानी सहृदय सामाजिक के हृदय में ही रस उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से जो अभिनव गुप्त का मत है, यही सम्मान है, इसी के आधार पर रस आज तक माना जाता है। तो अगर कहीं आपको ये हमने पूरा बृहस्पति का सारा वर्णन किया है, अगर इसके अलावा भी आपको कहीं कुछ दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। थैंक्स।